नमस्ते। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। पहला छंद पढ़ा अपन ने सममात्रिक छंद, दूसरा था अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा है विषम मात्रिक छंद। तो उसमें से दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ध सममात्रिक छंद। इसकी ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। 200 बहु, यानी बहु कितनी है 200। तो दो का मतलब दोहा है, 100 का मतलब सोठा, ब का बरवे छंद, उ का उल्लाला छंद। तो आज हम पढ़ेंगे दोहा छंद, जो कि अपन ट्रिक से पढ़ेंगे। तो दोहा छंद पढ़ रहे हैं अपन, जो कि अर्ध सममात्रिक छंद है। इसकी ट्रिक है तेगा तेगा, तेगा तेगा, तेगा तेगा दोहा, तेगा तेगा दोहा। तो ते का मतलब है 13, गा का मतलब 11, फिर ते का मतलब 13, ग्या का मतलब 11। तो 13 और 11 कितने होते हैं टोटल 24। 3 और 1 4, और 1 और 1 2, यानी 13 और 11, 13 और 11। अब इसमें चरण कितने होते हैं? तो 1 2 3 और 4। इसमें कितने चरण हैं? 4 चरण। प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको केवल ये ट्रिक याद रखनी है, तेगा तेगा। तो पहला चरण ये है, तो इसमें 13 है, और तीसरा चरण ये है, इसमें भी 13, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होगी, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होगी। और कुल मात्राएं पूछे तो 13 और 11 24 मात्रा होगी। तो इसी तेगा वाली ट्रिक से हम पूरा दोहा छंद किसे कहते हैं उसके बारे में पॉइंट लिख सकते हैं, और आगे अपन उदाहरण पढ़ेंगे। तो आइए अपन तेगा जो ट्रिक है उसका विस्तार करते हैं। तो दोहा छंद, सबसे पहला पॉइंट लिखना कि दोहा छंद में इसमें कुल 24 मात्राएं होती। कैसे हुई 24 मात्रा? 13 और 11, 13 और 11 कितनी हुई? कुल 24 मात्रा। तो पहली लाइन लिखनी कि दोहा छंद में इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। फिर दूसरा क्या लिखना? ये ट्रिक किस में आती है कि 200 बहु किस में आएगी? अर्ध सममात्रिक 200 बहु। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। फिर तीसरा है, इसमें 4 चरण होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें 4 चरण होते हैं। चौथा पॉइंट, इस छंद में दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इस छंद में दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ये मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद पांचवा देखो, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद ये 5 पॉइंट तो हो गए आपके विशेषताएं दोहा छंद की, या आप कह सकते हैं कि दोहा छंद किसे कहते हैं। तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं केवल तेगा तेगा से, यानी कि इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, और ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसमें पूरे चरण में क्या समान मात्राएं नहीं। देखिए आप, यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ 11 है। अगर जैसे चौपाई छंद में सभी पूरे चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इस प्रकार इसमें अलग अलग मात्राएं आ रही, यहाँ 13 आ रही, यहाँ 11 आ रही, इसलिए ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरी एक और बात कि इसमें तुक्का मिलेगी अंत में। एक और छठा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें दोहा छंद में तुक अंत में मिलती है, और यति जो है, यति यानी ये कोमा, इंग्लिश में कहें तो ये कोमा अर्धविराम 13 के बाद लगता है। जैसे कि अपन उदाहरण में इसको स्पष्ट करेंगे। तो दोहा छंद अपन हनुमान चालीसा से जो पहला दोहा है वहाँ से उठा लेते हैं, ताकि ये सभी को याद होगा। तो दोहा है इसका, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। अब देखिए इसमें मात्राएं लगाएंगे अपन। यस, तो देखिए आप, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो एक चीज तो ये देख लो कि जो तुक है वो यहाँ अंत में मिल गई। देखिए कुमार और विकार, फिर इसमें अल्प विराम यानी कि छंद में कहे तो यति यहाँ पे लग रही है, जानिके के बाद और यहाँ मोहि के बाद। तो इसमें चरण कितने हैं? बुद्धिहीन तनु जानिके पहला चरण, सुमिरो पवन कुमार दूसरा चरण, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि तीसरा चरण, हरहु कलेश विकार चौथा चरण। फिर ट्रिक पे चलिए, तेगा तेगा, यानी कि इस अल्प विराम से पहले 13 मात्राएं होनी चाहिए और अल्प विराम के बाद में 11 मात्राएं होनी चाहिए। चलिए आइए, पहले चरण में 13 होनी चाहिए, दूसरे में 11। तो ये पहले चरण है, इसमें मात्राएं गिनते हैं 13 हुई कि नहीं हुई। तो बुद्धि ये लघु, दी पे गुरु मात्रा, ही पे गुरु, न पे लघु, लघु लघु गुरु लघु गुरु। कितनी हुई? 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये आप लगा के भी देख सकते हैं। हनुमान चालीसा में ये दोहा दे रखा है, इससे मात्रा लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिर ये पहले चरण में 13 मात्रा आ गई। अब बाकी के दूसरे चरण में देखिए, लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो पहले चरण में 13 मात्रा है और दूसरे चरण में 11। तो क्या बन गया? तेगा। 13 11 टोटल इसमें कितनी मात्रा हुई? 24 मात्रा। फिर बल लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु लघु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो तीसरे चरण में भी 13 मात्रा तेगा। अब कितने आनी चाहिए? 11। 13 तो ये इसमें हो गई, ये अब 11। हरहु कलेश विकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गई 11 मात्रा। तो तेगा तेगा, 13 11 13 11, टोटल 24 मात्रा। अगर आपको मात्रा लगाना नहीं आता है और उसको सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। तो इसमें आपको इजी सा एक दोहा याद रखना है और उस पर मात्रा लगाने का प्रयास करना है। और दोहा छंद परीक्षा में पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है, वो सबसे सरल दोहा छंद माना जाता है। इसका दोहा के केवल तेगा याद रखना है, तेगा तेगा, 13 11 13 11, टोटल 24। अंत में तुक मिलती है यति 13 के बाद में, पहले चरण के बाद में और तीसरे चरण के बाद में लगती है। अब हम नेक्स्ट, तो दोहा छंद में जब परीक्षा में आ जाए तो आपको केवल ट्रिक लिखनी है, तेगा तेगा कॉपी के पीछे। फिर उसके बाद में उसका विस्तार करना। ये विस्तार ट्रिक केवल याद करने के लिए है, कंफर्म करने के लिए, हाँ ये तेगा तेगा 24 मात्रा दोहा में होती है। उसके आधार पर आप पूरा विस्तार कर सकते हो, दोहा आप इसका ले सकते हो, या अन्य दोहा याद है तो आप उसमें लिख सकते हो। उसमें प्रश्न आता है दोहा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो दोहा छंद के लिए 5 पॉइंट लिख देना और ये उदाहरण लिखने हैं। तो अब इसके बाद हम अगला वीडियो पढ़ेंगे सोठा छंद, वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जिसको दोहा छंद समझ में आ गया वो सोठा छंद आराम से सीख जाएगा। इसलिए अगर आपको मात्रा लगाने में कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट कर देना, मैं मात्रा लगाना भी सिखा दूंगी कि गुरु मात्रा कैसे लगाई जाती है और लघु मात्रा कैसे लगाई जाती है।